फ्रीड और जंग जैसे साइकोलॉजिस्ट को दुनिया ने महान कहा, लेकिन क्या आप जानते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स जैसे डिप्रेशन, इमोशन कॉन्फ्लिक्ट, ईगो कोलैप्स सब कुछ हमारे हिंदू पुराणों में हजारों साल पहले डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। आज के ज़माने में हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कभी डिप्रेशन का इलाज ढूंढते हैं तो कभी ओवर थिंकिंग से बचने के टिप्स मांगते हैं। लेकिन सोचो, जब ना दवाइयाँ थी ना थेरेपी रूम्स, तब भी हमारे ऋषियों ने मनुष्य के मन और भावनाओं को समझने का ऐसा डिटेल सिस्टम बनाया जो आज भी मॉडर्न साइंस को हमेशा शॉक करता है। हिंदू माइथोलॉजी सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ये माइंड कंट्रोल, इमोशन मास्टरीज और स्पिरिचुअल साइकोलॉजी के सबसे पुराने लिविंग मैनुअल्स हैं। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे पुराणों ने भविष्य की साइकोलॉजी की नींव रखी थी और कैसे आज भी हम उससे अपनी लाइफ बदल सकते हैं। आप सबने महाभारत की युद्ध तो सुनी होगी। महाभारत के युद्ध में अर्जुन सबसे ताकतवर योद्धा सामने खड़ा है, लेकिन जैसे ही अपने रिलेटिव्स और टीचर्स को देखते हैं उनका हाथ कांपने लगता है, सांस रुकने लगती है और वो कहते हैं मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। ये मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे कॉन्जिटिव डिसोसेंस कहलाता है। जो ड्यूटी और इमोशंस आपस में टकरा जाते हैं तब इस तरह के साइकोलॉजी टर्म का जन्म होता है। अर्जुन का गिल्ट, फियर और इमोशन कोलैप्स एक क्लासिक मेंटल हेल्थ क्राइसिस था, लेकिन 5000 साल पहले हमारे ग्रंथों ने इसे डिस्क्राइब किया। कृष्ण जी ने तभी अर्जुन को समझाया, तुम अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हो, तुम अपने कर्म के मालिक हो। यानी इमोशनल पैरालिसिस से बाहर निकलने का सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड केस हमारे पास था। आज दुनिया माइंडफुलनेस सीखती है, मेडिटेशन ऐप्स चलाती है, लेकिन कृष्ण जी ने 5000 साल पहले गीता में फार्मूला दे दिया था, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यानी अपना एक्शन बेस्ट दो, लेकिन रिजल्ट के ऑब्सेशंस में मत फंसो। मॉडर्न रिसर्च कहती है एक्सपेक्टेशंस एंड एंग्जाइटीज लीड टू डिप्रेशन, यानी आपके इच्छाओं की चिंता से डिप्रेशन हो सकता है। और कृष्ण जी भी कह रहे थे डिटैच फ्रॉम रिजल्ट, लाइव्स इन द मोमेंट, यानी परिणाम से जुड़ाव मत रखो, वर्तमान में जियो। माइंडफुलनेस, एस्टोसिस, इवन कॉन्जिनिटिव बिहेवियरल थेरेपी सबका जड़ गीता की इस लाइन में है। जो इंसान अपने एक्शन पर ध्यान देता है वही अपनी माइंड का मास्टर बनता है। अगर हम अब तीसरा एग्जाम्पल देखें तो जो रावण, जो कि सिर्फ एक विलन नहीं था, वह एक ईगो का साइकोलॉजिकल सिंबल था। रावण हैड एवरीथिंग, शक्ति, ज्ञान, रिसोर्स, सब कुछ था, लेकिन उसका अहंकार उसे ले डूबा। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है जब ईगो अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो इंसान सेल्फ सपोर्टेज करता है, यानी अपनी ही बर्बादी का कारण बनता है। रावण अपने ज्ञान और शक्ति से सब कुछ जीत सकता, लेकिन अपने वांटेड ईगो की वजह से वह खुद ही अपने हार का आर्किटेक्ट बन गया। यह हमें सिखाता है अनकंट्रोल्ड ईगो इमोशन ब्लाइंडनेस पैदा करता है और अंततः विनाश भी। कार्ल जंग ने सबकॉन्शियस माइंड और आर्किटाइप टाइप्स की थ्योरी दी कि हर इंसान के माइंड में कुछ यूनिवर्सल इमेजेस होते हैं, जैसे कि मदर फिंगर, हीरो फिंगर, शैडो फिंगर। हिंदू मैथोलॉजी में हर देवता और डीमोन एक साइकोलॉजिकल सिंबल है। जैसे कि लक्ष्मी जी एविडेंस और प्रोस्पेरिटी की ह्यूमन नीड को दर्शाती है, वहीं काली जी डिस्ट्रैक्शन और रिन्यूअल की प्रक्रिया को। हनुमान जी स्ट्रेंथ और सेल्फनेस डिवोशन के अनकॉन्शियस सिंबल है। इन सिंबल्स का काम है मनुष्य के माइंड के अलग अलग इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स को बैलेंस करना। यानी हिंदू पुराण ने न सिर्फ कहानियां दी बल्कि एक फुल माइंड मैपिंग सिस्टम तैयार किया, सब कॉन्शियस से कॉन्शियस तक। तो अगर आपको भी लगता है कि हमारी मैथोलॉजी सिर्फ कहानियों का भंडार नहीं बल्कि एक अद्भुत माइंड साइंस है, तो कमेंट में लिखिए एनिसेंट माइंड इक्वल टू पावरफुल माइंड। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे और गहरे रहस्यों को डिकोड करें तो हमारे चैनल जनवल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि आने वाला हर वीडियोस आपके माइंडसेट को लेवल अप करने वाला है।